जीवन में कोई भी ऐसी जीवात्मा नहीं है जिसमें जीव और जानना नहीं चाहे। ये जीव की सृष्टि है, ये जीव की सृष्टि है, और सृष्टि के जो मालिक है भगवान है, और भगवान ही भागवत है। भगवान ही भागवत है और भागवत ही भगवान है, कोई भेद नहीं है। कहते हैं तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं। जीवात्मा और परमात्मा का नित्य मिलन है, अगर चाहे तो। अगर चाहे तो नित्य मिलन है, नहीं चाहे तो कोई मिलन हो नहीं सकता है। वो गोपियां हैं, वो भगवान से नित्य मिलन करती है, पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन परमात्मा से वो नित्य मिलन करती है, क्योंकि उसने परमात्मा को सर्वस्व सौंप दिया। हाँ, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, मुझको मिल गया मन का मीत। दुनिया क्या जाने, गोपियां क्या देती है। गोपियां तो यहां तक कह देती, भूल गई कहीं आना जाना, अब तो केवल श्याम रह जाना। ले कर लो बात। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। श्याम चुनरिया का मतलब क्या है? ये चुनरी नहीं है। श्याम चुनरी का मतलब है श्याम नाम की ओट, श्याम नाम की उमंग, श्याम नाम का रंग जब से मेरे जीवन में चढ़ा है तो मेरा जीवन का सर्वस्व श्याम हो गया, सर्वस्व श्याम हो गया। तो लोग जानना तो बहुत चाहते हैं, इच्छा तो सबकी होती है कि कुछ न कुछ महाराज जी नई नई बातें हमको बताएं, और हम कोशिश भी करेंगे। हम आपको खूब कोशिश करेंगे। कितने दिन तक है? अभी 11 दिन तक आपके साथ चर्चा करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे। आनंद आता है। और अभी आज वापस कथा जब प्रारंभ हो रही है तो हम श्याम बाबा से एक बात कहते हैं, बाबा सुनो, साथी हमारा कौन बनेगा? ये तो हरे का सहारा है। श्याम बाबा से कहेंगे, बाबा साथी हमारा कौन बनेगा? तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? इस दरबार में वही बुलाए जाते, इस दरबार में भर भर के अमृत के प्याले पिलाए जाते हैं। दुनिया के लोग यहां सीने से लगाए जाते, सताए हुए लोग। अब कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, श्याम बाबा के अलावा। तो ये तो हरे का सहारा है। लेकिन श्याम बाबा क्या करेगा पता है? बाबा सिर्फ इशारा करेगा। दूध पड़ा है, मन में भाव आएगा पीना है, तो पीना तो तुम्हें ही पड़ेगा उठा के। तो भोजन पड़ा है, भोजन करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। व्यवस्था तो हो गई, करना तो पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं मेरे बहन भाई कि आप भरोसा श्याम पर करो, दुनिया पर भरोसा मत करना। जब भरोसा करो तो ठगे जाओगे। और श्याम बाबा जब साथी बन जाएगा तुम्हारा, तभी तो कृष्ण को भगवान ने, कृष्ण को अर्जुन ने अपना सारथी बनाया था। कृष्ण को अर्जुन ने अपना सारथी बनाया। पता है कि जिसकी रथ की नैया श्याम नारायण के हाथ में होगी, भगवान कृष्ण के हाथ में जब जिसकी नैया होगी, जिस रथ का भाव भगवान के हाथ में होगा, वो रथ सही जगह ही जाएगा। वो रथ कहीं डिगेगा नहीं, वो रथ कभी झुकेगा नहीं, वो कभी रथ रुकेगा नहीं, रुक नहीं सकता वो। तो महाराज जी बताओ क्या करें? तो श्याम बाबा से प्रार्थना जरूर कर देना। अब देखो ये और सब चीज छोड़ो, अब जैसे जैसे श्राद्ध पक्ष पास में आ रहा है ना, वैसे वैसे आपके मन में एक ही चीज उठनी चाहिए, एक ही उमंग उठनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में आपको एक ही उमंग उठनी चाहिए, एक ही तुम्हारे मन में बात उठनी चाहिए कि आपके पितरों की मुक्ति कैसे हो। सीधी सी बात। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? आपके पितरों की मुक्ति कैसे हो, आपके पूर्वज कैसे तरे, आपके पूर्वज पुरखे जहां भी हो उनको जल मिले, तर्पण हो, उनको प्रसाद मिले, भोग मिले,
और उनकी मुक्ति हो जाए, ये प्रार्थना करना, ये प्रार्थना करना कि उनकी मुक्ति हो जाए। अब तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? भाई एक दादा पोते पर तो आस रखता है और किस पे रखता है? एक बाप अपने बेटे पे तो आस रखता है और किस पे रखता है? अगर तुम नहीं करोगे तो उनकी मुक्ति कौन करेगा? देखो हम चले जाएंगे, गया जी जा रहे हैं, हम वहां अनुष्ठान कर सकते हैं। हमने कई बार कथाओं में कहा है हम भंडारा करवा सकते हैं, लेकिन जब तक भोजन करने वाले नहीं आएंगे तो भंडारे का मतलब क्या है? हम भंडारा करवा सकते हैं, बड़ा भंडारा करवा सकते हैं, बड़ा सा बड़ा भंडारा करवा सकते हैं, लेकिन जब भोजन करने वाले जब तक नहीं आएंगे तब तक उस भंडारे का मतलब क्या रहा? इसी तरह मेरे बहन भाई, श्राद्ध पक्ष तो आ गया है, पितृपक्ष तो आ रहा है 7 तारीख से, लेकिन जब तक आपके मन में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा नहीं जगेगी तब तक पितृपक्ष आने और नहीं जाने से क्या फायदा है? पितृपक्ष तो कितनी बार आ गया, कितनी बार चला गया, आता ही हर साल आता है 16 दिन। लेकिन जब भंडारे करवाने वाले का महत्व है, लेकिन खाने वाले का उससे ज्यादा महत्व है। भंडारा करवा दिया, जो कोई आया नहीं तो भंडारे का महत्व नहीं है। तो श्राद्ध पक्ष आ तो गया, लेकिन अगर आपने अपने पितरों की मुक्ति नहीं करवाई तो तुम्हारे लिए तो जिस आराम है। अरे भगवान ने मौका कितना अच्छा दिया, अवसर ठाकुर ने कितना अच्छा दिया है कि 16 दिन तक आप कभी भी करवाओ। अब मान लो, और एक बात और है, पितृपक्ष में कोई काम भी नहीं होता, न ब्याह होता है, न शादी होती है, न मुहूर्त होता है, न कोई प्रवेश होता है, कोई यहां तक कपड़ा भी नहीं खरीदा जाए, कोई भी काम श्राद्ध पक्ष में होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि भगवान स्वयं पितृदेव के रूप में विराजमान रहते गया जी में। तो भगवान कहते हैं कि पितरों की मुक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई काम हो नहीं सकता। न तो ब्याह हो सकता, न शादी हो सकती, न फंक्शन हो सकता, न कोई दुकान का मुहूर्त हो सकता, कोई चीज पितरों की मुक्ति से बढ़कर नहीं हो सकता। इसलिए कंप्लीट 16 दिन में कुछ नहीं होता है। देखो कितनी बड़ी बात है ये, भगवान की कृपा देखो, तुम्हारे परमात्मा कितनी कृपा की है। हमारी ऋषि ऋषिकाओं ने, संत महात्माओं ने कितनी बड़ी कृपा की है कि 16 दिन आपको 16 दिन दिए। 16 दिन, 1 2 5 दिन दे तो बात अलग होती है, 16 दिन, और फिर भी तुम नहीं जगोगे तो भैया क्या करें? इस बार 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तारीख लिखो एक आप है। और अब मुझे खुशी होती है कि आप जाग गए हो, ये मुझे अच्छा लगा। अभी बहुत जगा ना आपको, मैं संतोष नहीं हूं, मैं जिंदगी की अंतिम सांस तक हम आपको जगाने का प्रयास करेंगे, हर रोज आएंगे आपको जगाने के लिए। अगर मैं ये व्यासपीठ से नहीं बोलूं कि पोथी बिठा लो, ये करवाओ, ये तो आधे लोग आप लोग नहीं कराओ।